निवेदन करना चाहता हूं कि इस युग में यदि हमें एक नया मार्ग मिल गया, वो ऐसा मार्ग कि कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी कि हमें ऐसे गुरुवर का सानिध्य प्राप्त होगा, ऐसे संगठन का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, ऐसे गुरु भाइयों के साथ में हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप भी जानते हैं कि मैं पटेरा क्षेत्र से आया हूं और कई लोग यहाँ दूर दूर गांव से आए हैं। हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, लेकिन गुरुवर जी की वह कृपा हुई कि उनके मार्गदर्शन पे आज हम सभी गुरु भाई बहनों के सामने खड़े और उनसे वार्तालाप करते हैं। प्यारे भाइयों, हमें एक धर्म के पथ पर चल करके समाज को साथ लेकर के एक नई रचना रचने जाना है। जो आज हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैल गई, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए आज भगवती मानव कल्याण संगठन गांव घर शहर जा करके यह ऐसे कार्यक्रम दिव्य अनुष्ठान करके लोगों को एक विचारधारा के साथ गुरुवर जी ने जो हमें मार्ग दिया कि माता आदि शक्ति जगत जननी की हमें कैसे साधना आराधना करना है, यह सभी आज भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग उपस्थित हैं। और मैं नए लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नशा एक ऐसी महामारी है जिसके खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन 10 वर्ष से यह कार्य कर रहा है। भारत में एक पहला संगठन है जो कम समय पर और इतने जल्दी इतना व्यापक परिवर्तन कोई संगठन आज तक नहीं लाया जो भगवती मानव संगठन लाया है। आज देखिए शासन प्रशासन की नीतियों पर देखिए, आज पुलिस प्रशासन की नीतियों पर देखिए, आज नेताओं की नीतियों पर देखिए, वो हमारे गांव में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चलने दे रहे हैं और हमारे गांव में खुलेआम शराब बिक रही है। ऐसा नहीं है इस गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है मध्य प्रदेश का जहां पे अवैध शराब का कारोबार न चलता हो और जिससे हमारी पूरी युवा पीढ़ी विकलांग होती जा रही है। सोचिए, यदि हम स्वयं सजग न हुए तो हम शासन प्रशासन के भरोसे कब तक रहेंगे। हमें और आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आने वाली भविष्य है और इस भविष्य को हम खोते जा रहे हैं। हर घर में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति नशा करने वाले होते जा रहे हैं, हमारे घर के घर बर्बाद होते जा रहे हैं, हमारे गांव के गांव तबाह होते जा रहे हैं। इस पर कौन विचार करेगा? आज जिनको हम वोट देते हैं वो भी गद्दी का राज कर रहे हैं, कभी हमारे बीच में नहीं आते। तो हमें आज समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, हमारी बहनें कितनी दुखी होती है, हमारे घर के परिवार के लोग कितने दुखी होते हैं, इनको हमें जरूर समझना पड़ेगा। आज कभी जब ऐसा मौका आता चुनाव का, हर नेता घर जा करके हाथ पांव विनती सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समय आता है कोई भी अच्छे कार्य का, कभी वहां चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, कहीं वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी, कभी वहाँ रोड की व्यवस्था नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे राजनेता जो हमें छल रहे, लूट रहे, इनसे भी हमें सतर्क होना है। हमें अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना है, अच्छे व्यक्ति को हमें चुन करके उनको वोट देना है, यह हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। और धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है, एक न एक दिन पूरा देश नशा मुक्त होकर रहेगा, यह बात आप गांठ में बांध लेना। यह परिवर्तन शुरू हो चुका है, यह परिवर्तन कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। गुरुवर जी ने यह अपनी मुखरबंद वाणी से कहा है। और ज्यादा ना बोलता हुआ सभी भाई बहनों से, नए लोगों से बार बार यही निवेदन है कि नशा एक बहुत बड़ी महाबीमारी है जिससे हमारे जीते जी हमारे परिवार को तबाह कर देती है। इसका विरोध, इसका जरूर सोचने समझने का मंथन करना कि यह बात सत्य है कि नहीं है। इसी से हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, हमारे शिक्षा में भी इसी की कमजोरी के कारण लोग शिक्षा नहीं कर पा रहे। और ज्यादा ना बोलता हुआ सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।